हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस के 26 दिसंबर के पेपर का सॉल्यूशन, जिसको हमने ट्रिक से सोल्व किया है। तो चलते हैं सीधे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक संख्या का 20% दूसरी संख्या के 25% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या 200 है तो पहली संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर दो संख्याओं में पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात बनाना होगा। तो सबसे पहले कहा गया है एक संख्या दूसरी संख्या के 25% के बराबर है। तो ये जो 25% है हम लिखेंगे सबसे पहले पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो सवाल में ये जो कहा गया है 25%, हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 25, और जो पहली संख्या है ये 20% इसको लिखेंगे 20। अब दो दो से भाग करेंगे, यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो लिखेंगे 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। तो जो x और y का अनुपात है वो होगा हमारा 5:4, यानी पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या 4। सवाल में कहा गया है यदि दूसरी संख्या 200 है, यानी यहाँ जो दूसरी संख्या है वो 4 है, ये जो 4 है ये इस 200 के बराबर है। तो हम कहेंगे कि यदि 4 जो है 200 के बराबर है, तो सवाल में कहा गया है पहली संख्या, तो पहली संख्या रेशो है 5। तो हम 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 5 बराबर कितना होगा 200/4 और गुना में 5। 4 से भाग करेंगे हम, यहाँ होगा 50, और 50 की यदि हम 5 से गुना करेंगे तो 50 पंजे होगा 250। तो जो हमारी संख्या होगी वो होगी 250, यानी ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एक ट्रेन 120 मीटर लंबी है और 12 सेकंड में एक खंभा पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी है? गति मतलब स्पीड। तो एक फॉर्मूला होता है स्पीड फाइंड करने के लिए, एस बराबर ये होता है स्पीड बराबर d/t, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जो दूरी है आपको ध्यान रखना है, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति अथवा खंबे को अथवा पेड़ को पार करती है तो उसे हमेशा अपने ही बराबर दूरी चलनी होती है। तो यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई है वो 120 मीटर है, तो जो दूरी होगी वो होगी 120 मीटर, और 120 मीटर की दूरी को चलने के लिए ट्रेन ने लिया 12 सेकंड का समय। तो हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 × 120। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर जो सवाल में कहा गया है, ऑप्शन में दिए हुए मीटर प्रति सेकंड की जगह किमी प्रति घंटा में। तो इस 10 मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। तो इस 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, और 18 की 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 18, तो बराबर 36 किमी प्रति घंटा। तो जो रेलगाड़ी की चाल है वो 36 किमी प्रति घंटा होगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 6 व्यक्तियों का औसत आयु 24 वर्ष है। एक नया व्यक्ति शामिल होने पर औसत आयु 25 वर्ष हो जाता है, तो नए व्यक्ति की औसत आयु क्या है, नए व्यक्ति की आयु क्या है? तो सबसे पहले आपको देखना है, जब व्यक्तियों की संख्या 6 थी तो जो औसत आयु थी वो थी 24 वर्ष। तो 6 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 6 व्यक्तियों की जो कुल आयु होगी हम औसत की और व्यक्तियों की संख्या की गुना कर देंगे, 6 × 24। 6 की यदि 24 से गुना करते हैं तो 24×6 144। तो जब व्यक्तियों की औसत आयु 6 वर्ष थी तो टोटल आयु थी 144 वर्ष। जब एक नए व्यक्ति को शामिल कर लिया तो 6 व्यक्ति तो पहले से ही थे, एक व्यक्ति और आने पर व्यक्तियों की कुल संख्या होगी 7। तो दोबारा जो कुल आयु होगी 7 व्यक्तियों की कितनी हो जाएगी, अब व्यक्तियों की जो संख्या है वो 7 है और उनका औसत है 25। तो हम क्या करेंगे, 25 की 7 से गुना करेंगे, 175 वर्ष। अब ये 7 व्यक्तियों की आयु का टोटल है और ये 6 व्यक्तियों की आयु का टोटल है। तो इसके अंदर जो व्यक्ति नया आया है, यदि हम इस 175 में से इस 144 को घटा दें तो जो 31 वर्ष बचेगा वो हमारे आने वाले व्यक्ति की आयु होगी। यानी जो नया व्यक्ति आया है उसकी जो आयु है वो 31 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी में ये 34 वर्ष है, तो हमारा यहाँ जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 5,000 रुपये पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? तो सबसे पहले करना क्या है, आपको साधारण ब्याज की दर देखनी कितनी होगी। तो मैं लिख देता हूँ साधारण ब्याज बराबर, आपको देखना है हमें 10% से 2 साल तक साधारण ब्याज देना है। तो पहले वर्ष के लिए 10 रुपये साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष के लिए 10 रुपये साधारण ब्याज। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज होगा 20 रुपये होगा, ये जो होगा ये 2 वर्ष के लिए है।
अब देखना है चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 2 साल के लिए। तो 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो हम ज्ञात करेंगे इस तरीके से 10 + 10 और गुना में 10 × 10 बटे में 100। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे और इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। ये वाला 10 और ये वाला 10 होंगे 20 और प्लस ये 1 की 1 में गुना होगी तो 1, तो 20 और 1 होंगे 21। ये हमारा 2 साल का साधारण ब्याज है और ये हमारा 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज है। इनका जो अंतर होगा वो होगा 1%। 21 - 20 करेंगे तो जो अंतर होगा वो होगा 1%। अब सवाल में कहा गया है कि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो साधारण ब्याज 20% है और चक्रवर्ती ब्याज ये 21% है, दोनों का अंतर 1%। तो हम क्या करेंगे, इस 5000 का सिंपली 1% ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे 5000 × 1 और बटे में 100। तो ये जीरो 2 कैंसिल आउट करेंगे इस तरह से और इस 50 की 1 से गुना होगी तो होगा 50। तो हमारा जो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर होगा वो 50 रुपये होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है, ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है। ए ने 4 दिन कार्य किया, फिर बी ने शेष कार्य पूरा किया, तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो ए की कैपेसिटी है कार्य करने की वो 12 दिन तक है और उसने 4 दिन तक कार्य किया है। तो 4 दिन का कार्य कितना होगा, 4 दिन का कार्य ये होगा 4/12। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो उसने जो है 4 दिन तक 1/3 कार्य किया है। अब देखना है कि शेष कार्य कितना बचा हुआ है। तो शेष कार्य जो होगा हमारा, हम इसको 1 में से घटाएंगे तो लिखेंगे 1 - 1/3। 1 में से घटाने के लिए क्या करते हैं, इस 3 में से सिंपली 1 को घटाएंगे तो बचेगा 2/3। अब ये जो कार्य है ये बचा हुआ कार्य है। अब इस कार्य को कौन करेगा, बी शेष कार्य को पूरा करेगा। अब बी की जो कैपेसिटी है वो 18 दिन में कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, इस 18 से ही गुना करेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18। इस 6 की 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 दिन। अब ये जो बचा हुआ कार्य है वो बी जो है 12 दिन में कर सकता था, यानी 12 दिन तक तो ये बचा हुआ कार्य बी ने किया है और पहले जो कार्य 4 दिन तक ए ने किया था। तो कुल कितने दिन होंगे, कुल दिन बराबर जो लगेंगे, 4 दिन ए ने पहले ही काम कर लिया है और जो बचा हुआ कार्य है उसको कार्य को करने के लिए बी ने लगाए हैं 12 दिन। तो 4 दिन और 12 दिन ये टोटल होंगे 16 दिन। तो कुल कार्य जो होगा वो 16 दिन में पूरा होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, एक आयत का परिमाप 64 सेंटीमीटर तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है A = वो होता है L × B, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये जो परिमाप है हम क्या लिखेंगे, इस परिमाप को लिखेंगे P = 2 × L + B। तो सबसे पहले क्या है, परिमाप हमारा 64 है। इसके बाद हम लिखेंगे 2 × L। L जो है हम इस 5 को मान लेते हैं 5x और B जो है हमारा 3 है, इसको मान लेते हैं 3x। सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 2 से यहाँ और 2 से यहाँ, 2 से डिवाइड करा तो 32 होगा और 5x और 3x होंगे 8x। अब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 32। तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 4। अब वापस यदि हम इस 4 की यहाँ पर गुना करेंगे तो हमारी जो लंबाई होगी वो L = होगी, इस 4 की 5 से गुना करेंगे तो 20 होगी और जो चौड़ाई होगी वो 3 होगी, यानी B = 4 तिया 12 होगा। तो एरिया जो होगा हमारा वो होगा L × B। तो L कितना है हमारा 20 है और B कितना है 12 है, दोनों की गुना करेंगे 12 दूनी 24, तो 240 वर्ग सेंटीमीटर हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर 40% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सबसे पहले आपको देखना है क्रय मूल्य जो होता है हमेशा 100% होता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर 40% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा 100% होता है। तो क्रय मूल्य = होता है 100%।
और ये जो 40 रुपए की हानि है वो 10% हानि होने के कारण 40 रुपए की हानि हुई है। तो यानी कि ये जो 40 रुपए की हानि है वो 10% के बराबर है। तो 10% बराबर 40 के है। हमें ज्ञात करनी है 100% की वैल्यू। तो 100% बराबर 40/10 और गुना में 100। इस जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। अब इस 40 की 10 से गुना करेंगे तो 400 हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में लिखा है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 7:4 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए ये जो क्वेश्चन में 10 वर्ष बाद लिखा हुआ है, हम किसी भी टाइप के इस तरह के क्वेश्चनों को जब सोल्व करते हैं तो जितने वर्ष बाद या पूर्व लिखा होता है तो यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 10 को लिखेंगे, इसकी गुना करेंगे। ये जो लास्ट का अनुपात है 7 और जो 4 है इन दोनों के अंतर से, 7 और 4 का अंतर होगा 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। इसके बाद इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। जो पहला अनुपात है और दूसरा अनुपात है 7:4 और 5:2 की क्रॉस मल्टीप्लाई के डिफरेंस है। 5 की 4 से गुना करेंगे तो होगा 20, 7 की 2 में गुना करेंगे तो होगा 14, दोनों का अंतर है 6। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6। 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, डिवाइड करने पर यह आया है 5। अब इस क्वेश्चन के अंदर जिसकी भी आयु को ज्ञात करने के लिए कहा है हम उससे गुना करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु है ये 2 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, इस 2 की 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 वर्ष। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो है 10 वर्ष, यानी ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में लिखा है 3 अलग अलग वस्तुओं को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? तो 3 वस्तुओं को सजाने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है 3p3 का। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 - 3 का फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 के फैक्टोरियल को लिखेंगे और 3 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। तो हम ऊपर फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे, 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, तो हम क्या करेंगे, इनकी गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। तो 3 वस्तुओं को जो अलग अलग प्रकार से सजाने के जो कुल तरीके होंगे वो होंगे 6, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है ए की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है। यदि बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो ए उसी कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? तो हम मानते हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो बी की कैपेसिटी है वो है 100%। तो ए की जो कैपेसिटी होगी, क्योंकि सवाल में कहा गया है ए की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है, तो इसलिए ए की जो कार्य क्षमता होगी वो होगी 125%। अब इनके जो दिनों की संख्या होती है ये उल्टा होता है, ये ए के दिनों की संख्या होगी और ये बी के दिनों की संख्या होगी। यानी सवाल के अंदर अगर हम बात करें तो जो इनकी कार्य क्षमता है उल्टा इनके दिनों की संख्या के बराबर होता है। यानी अगर बी की कार्य क्षमता 100% है, ए की 125 है, तो ए के जो दिनों की संख्या होगी वो 100 होगी और बी के दिनों की संख्या होगी 125। सवाल में दिया हुआ है यदि बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो ए उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? तो ये बी के दिनों की संख्या है, तो बी के दिनों की संख्या ये मान करके हम सवाल को सोल्व करेंगे। यानी कि 125% जो है वो इस 20 के बराबर है। सवाल में कहा गया है ए उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए के दिनों की संख्या ये मानेंगे। तो जब 125 बराबर 20 के है तो 100 बराबर कितना होगा, लिखेंगे 20/125 और गुना में 100। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125। इस 5 से इस 20 को भाग करेंगे तो यहाँ 4 आएगा और इस 4 की और इस 4 की गुना करेंगे तो 4 चौक 16 दिन। तो इसलिए जो ए है उसी कार्य को 16 दिन में करेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि कितनी होगी? पाई की जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है 22/7। तो वृत्त की त्रिज्या दी हुई है r बराबर 14 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है c = 2πr। तो पहले 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और r जो है हमारा है 14। 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14 और इन सब की गुना करेंगे, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88। तो जो हमारी परिधि होगी वो 88 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
क्वेश्चन 12 में लिखा है एक वस्तु पर 20% और 10% की क्रमिक छूट दी जाती है, तो कुल छूट प्रतिशत कितना होगा? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, 100 रुपये में से जो पहली छूट है वो है 20 रुपये की। अब 100 में से यदि 20 रुपये की छूट दी जाती है तो बचा 80 रुपये मूल्य। अब इस 80 पे 10% की छूट दी जाएगी, तो 80 गुना 10/100 लिखेंगे। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे और इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, तो बचा यहाँ पर 8। अब इन दोनों पर देखना है कि टोटल कुल कितनी छूट हुई, तो कुल छूट जो होगी हमारी वो 20 रुपये ये और प्लस 8 रुपये ये, तो 28% के बराबर हमारी ये दोनों छूट हैं। यानी ये दोनों छूट केवल एक 28% के बराबर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।